प्रोटीन कहाँ से लाए? तो प्रोटीन के लिए मैं एग्स खा लूंगी, कितने अंडे खा लूंगी दिन में, इतनी तो डाइट ही नहीं है, आप क्या करें? तो रुक जाते मैं इतना हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन। वेलकम टू माय चैनल। आज मेरे साथ मेरे ही जिम की एक मेंबर हैं, मिसेस ऋचा गुप्ता, और वो अपना इंट्रोडक्शन आपको खुद देगी। थैंक यू नितिन। मैं ऋचा गुप्ता, नितिन की तो बहुत पुरानी फ्रेंड हूँ और हम लोग 10 साल से साथ हैं इस जिम में। और रूही, मैं नितिन की वाइफ, बहुत अच्छी फ्रेंड है, प्लस हमारी जिम ट्रेनर है। और इस जिम में तो हमारा बहुत पुराना, शायद जीने मरने का साथ है हमारा। और मैं आपको 54 की हूँ और प्रोफेशनली आई एम अ टीचर। लास्ट 28 ईयर्स से टीचिंग जॉब में हूँ। और फैमिली क्या बताऊँ, फैमिली में मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटी की शादी हो गई है, अब आई एम मोटा वर्किंग। अब मैं मैम को दनादन क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चंस दूंगा जो मैं लिख के लेके आया हूँ, ताकि भूल ना जाऊँ। और अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्वेश्चंस पूछना मैम से। तो अब मैं मैम नहीं बोलूंगा, भाभी बोलूंगा, जो मैं इनको रेगुलरली बोलता हूँ। ऑफ कोर्स, एंड आई वुड लाइक दैट। तो भाभी, आप ये बताइए कि आपने पहली बार कब ये सोचा कि आपको जिम में जाना चाहिए और एक्सरसाइज अब आपके लिए बहुत ज़रूरी हो चुकी है? नितिन क्या बताऊँ, मैं तो जो हम लोग लेडीज़ का होता है, नॉर्मली होता है, घर देखना, बच्चे पालना, प्लस मैं टीचिंग में थी तो अपने तरफ तो कुछ ध्यान ही नहीं दिया। और एज बढ़ती गई, साथ साथ वेट बढ़ता गया। और जब मैं 45 ईयर्स की हो गई तो पता चला कि मैं ओवरवेट हो चुकी हूँ, और प्लस मेडिकल प्रॉब्लम्स होने लगी, तो मुझे घबराहट सी होने लगी थी। तो हमारे जैसे कि घर के, आपने जिम में भी कई लेडीज को बोला है कि आप अभी से कर रहे हैं स्टार्ट, तो अच्छी चीज़ है। यस, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं लेट हो गया था मेरा, पर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। और मैंने नितिन को कांटेक्ट किया, जिम हमारे घर के पास था, एंड दे आर द बेस्ट ट्रेनर्स इन काशीपुर और बेस्ट जिम इन काशीपुर। मैंने ज्वाइन किया और विद इन 1 ईयर आई लॉस्ट अराउंड 15 kgs ऑफ वेट। पर फुल डेडिकेशन के साथ, कोई चीज़ इजी नहीं होता है, यू हैव टू गिव एवरीथिंग टू लूज वेट एंड टू मेंटेन। जब आप अपने मैम की, मतलब मेरी ऋचा भाभी की जो वीडियोस आप देखोगे घर पे, जिस तरीके से वो काम कर रही हैं, या वो उनका लाइफस्टाइल और उनका जो स्टेडियम में वो जिस तरीके से रनिंग कर रही है, तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी हार्ड वर्किंग है। Welcome to the cooking club, and today I am going to teach you varieties of sandwiches. And first of all, before starting the sandwich, I will like to tell you the basic things about the sandwiches. तो भाभी, अब ये बताइएगा कि आपकी जर्नी जो रही है वर्कआउट की, एक्सरसाइज की, इसमें इसके दौरान आपने क्या क्या किया है और क्या क्या आपके अचीवमेंट्स रहे हैं? बिल्कुल नितिन, शुरुआत तो तुम्हारे जिम से ही हुई थी। और जब मेरा वेट लूज हो गया तो एक इम्पॉर्टेंट बात यही है, जब आप अपनी बॉडी फिट करते हो तो आप में एक कॉन्फिडेंस आता है।
और इसी बीच में मुझे स्टेडियम से कॉल आया टू जॉइन द एथलेटिक्स। मास्टर एथलेटिक एसोसिएशन ने कॉल किया और टू पार्टिसिपेट इन मास्टर एथलेटिक गेम्स। और मैंने 2016 में सबसे पहले अपना गेम खेलने लखनऊ गई, नेशनल गेम्स खेलने। उस टाइम आपकी एज कितनी थी अभी? 49, आई वॉज 49 49 ईयर्स ओल्ड। और वो मेरा पहला गेम था और चैम्पियनशिप थी, और उस चैम्पियनशिप में मुझे 3 मेडल्स मिले, सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज, एंड दैट वाज द फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ माय एथलेटिक लाइफ। और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, जिम तो साथ चलता ही रहा, साथ में एथलेटिक्स, एवरीडे प्रैक्टिस, एंड नाउ आई हैव अचीव्ड 13 मेडल्स इन वेरियस ट्रैक इवेंट्स। उससे पहले कभी आपने स्पोर्ट्स में कोई मेडल या कोई ट्रॉफी जीती थी? हाँ बिल्कुल, स्पोर्ट्स में मुझे हमेशा से इंटरेस्ट है। अपनी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में हमेशा मैं स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड रही। चाहे वो टीम गेम हो या इंडिविजुअल गेम हुआ, हमेशा बास्केटबॉल खेलती थी, वॉलीबॉल खेलती थी, क्रिकेट में भी पूरा शौक था। और स्पोर्ट्स डे में 200 मीटर रन करना, शॉर्ट पुट, जैवलिन, सब में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। पर बाद में स्टडीज़ और आगे प्रोफेशन में आके गेम पीछे हट गया था। पर जैसे ही मुझे मौका मिला, सब एकदम से मैंने एथलेटिक्स ज्वाइन कर दिया। तो मतलब आफ्टर मैरिज आपने अराउंड 49 इयर्स की ही एज में जाके जो पहला मेडल अचीव किया? जी बिल्कुल, पहला मेडल 49 ईयर्स की एज में। देखिए, आफ्टर मैरिज जिस एज में ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अब हमारी लाइफ में ये सब चीज़ें सोचना भी एक ख्वाब की तरह है, उस एज में इन्होंने पहला अपना एक ऐसा इवेंट जिसमें पहली बार इन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो उसी में जाके मेडल, वो भी एक नहीं 3-3 मेडल अचीव किए। उसके बाद में कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हुआ, उसके बाद में और मेडल्स, यहाँ तक कि गोल्ड मेडल भी कई सारे हैं इस टाइम भाभी के पास में। तो भाभी अगला क्वेश्चन ये है कि आप किस टाइप की डाइट फॉलो करते हो? आप क्या क्या चीज़ें अवॉइड करते हो? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट जंक फूड होता है और स्वीट्स, ये दो तो इन जनरल सबको अवॉइड करना चाहिए डे टू डे लाइफ में सभी को। Agree. ये नहीं कि जो वेट लॉस कर रहा है या कोई कर रहा है, क्योंकि आजकल इतनी बीमारियां हो गई हैं, उससे भी बचने के लिए ये दो चीज़ अवॉइड। पर ये मैं नहीं कहती कि बिल्कुल ख़त्म ही कर दो। कभी ओकेजन्स आते हैं, ओकेजनली यू कैन हैव स्वीट्स, यू कैन हैव जंक फूड। हम भी करते हैं, चीट डे बनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं चीट डे, और वो सबसे अच्छा दिन होता है मेरे लिए चीट डे, क्योंकि एन्जॉय ईटिंग दोज थिंग्स। पर जब मैंने जर्नी स्टार्ट की वेट लॉस की, आई वॉज स्ट्रिक्ट ऑन प्रॉपर डाइट, नो जंक, नो स्वीट्स, नथिंग। इवन मैंने केचप तक खाना छोड़ दिया था कि स्वीट बिल्कुल डाइट से हटा दूँ। और 1 साल की कड़ी मेहनत से मैंने 15-16 किलो, क्योंकि मेरी जो एज थी 45 ईयर्स, बिल्कुल इस एज में बहुत मुश्किल है वेट लूज करना, पर नामुमकिन नहीं है। मैंने करके दिखाया इस एज में वेट लूज करके। और फिर उसको मेंटेन करने के लिए भी आपको सर्टेन डाइट फॉलो करना जरूरी है। एंड मोर ऑन फाइब्रस, हाई प्रोटीन, क्योंकि हम जिम करते हैं, मैं रनिंग करती हूँ, तो ज़्यादा ध्यान मेरा फाइबर और प्रोटीन डाइट में रहता है। और कार्ब्स भी इम्पॉर्टेंट, उतनी इम्पॉर्टेंट है फॉर है। कई एनर्जी। लोगों को ये बहुत ज़्यादा बड़ी मिथ है उनके कि कार्ब्स हमें बहुत कम खाने हैं। अगर आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, आपको बहुत आप चाहते हैं कि हार्ड वर्क करके मैं अपने आप को जल्दी से जल्दी ट्रांसफॉर्म कर दूं, तो उसके लिए आप कार्ब्स बिल्कुल छोड़ देंगे या बहुत कम कर देंगे तो ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा भाभी के केस में, जो इन्होंने बोला था चीट डे नहीं, वो इनके लिए एक तरीके से रिवॉर्ड डे होता है, क्योंकि वो इस चीज़ को डिजर्व करती हैं। किस तरीके से ये 6 डेज अ वीक ट्रेन करती है, मैं देखता हूँ इन्हें हर एक दिन। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं या मेरी वाइफ, हम लोग ही इन्हें ट्रेन करते हैं, साथ में लगते हैं, एक एक चीज़ करवाते हैं। और कोई एक ऐसा इंसान जो इतनी बड़ी एज का हो, उसके बाद भी वो फुल डेडिकेशन के साथ में वर्कआउट कर रहा हो, तो करवाने का दिल भी करता है। तो इसके लिए हैट्स ऑफ टू भाभी। और मैं अब यहाँ पे नितिन, मैं थैंक यू बोलूंगी नितिन को और रूही को, कि वो फुल ध्यान देते हैं मेरे ऊपर और पूरी डेडिकेशन से मुझे वर्कआउट कराते हैं। उसकी वजह भी है भाभी, आप जिस तरीके से वर्कआउट करते हैं, करवाने वाले को भी मजा आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप कौन कौन से सप्लीमेंट्स यूज करती हैं, और सप्लीमेंट्स यूज करती हुई हैं कि नहीं, पहले तो ये। हाँ, नहीं नहीं, और बिल्कुल करती हूँ सप्लीमेंट यूज, स्पेशली विटामिन एंड कैल्शियम, क्योंकि एज फैक्टर है यहाँ पे, एज फैक्टर आ जाता है। आप जितने भी कोशिश करो, एज छुपाए नहीं छुपती है। तो यहाँ पे तो हमारी जैसी एज में तो कैल्शियम और विटामिन चाहिए ही। आप लोग को पता ही है मेरी एज, मैं 54 ईयर्स की हो चुकी हूँ।
और एब्जॉर्प्शन पावर लो हो जाता है एज में, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और प्रोटीन की बात करूँ तो वे प्रोटीन या आइसोलेट ये भी मेरे लिए ज़रूरी हो गया है, क्योंकि मैं डाइट इतना नहीं खा सकती हूँ। और एक तो मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, बट हमारे घर क्योंकि बनिया हूँ तो हमारे घर में नॉन वेज नहीं बनता है। तो एग आता है तो एग कितना खा लूँगी मैं, इतना नहीं खा पाती हूँ डाइट में, इतना मेरा पेट नहीं अलाउ करता है। तो आई हैव टू टेक प्रोटीन सप्लीमेंट, सो वो मेरी डाइट में एडेड है। तो और इंजरी से बचने के लिए ये सब मैं और खाती हूँ इंजरीज भी आपको पीछे कैल्शियम। काफी हुई थी। बहुत होती, मैं रेगुलर इंजरी होती है मुझे, तो डॉक्टर ने भी बोल दिया है कि आप अपनी हड्डियां आप खुद अपने आप बचा सकते हैं। मुझे इतनी बार फ्रैक्चर हुआ तो उसके लिए मुझे कैल्शियम जरूरी है खाना। जब भाभी ने नया नया ज्वाइन किया था तो उनको हर साल एक बार इनका फ्रैक्चर जरूर होता था, कभी हाथ में कभी पैर में। तो हम लोगों ने बोल रखा था कि जिस साल आपको फ्रैक्चर नहीं हुआ, हमें ऐसा लगता था ये साल ही कुछ फीका फीका गया है। तो ऐसा भी बहुत रहा है भाभी के साथ में कि बहुत फ्रैक्चर्स हुए हैं। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर कोविड भी हो गया था भाभी को। हाँ, वो कोविड भी नहीं छोड़ा, कोविड भी मुझे उस साल लास्ट ईयर मुझे फ्रैक्चर, उसके एक महीने बाद कोविड भी हो गया। तो इंजरीज और कोविड और इन सब से तो मेरा पता नहीं जैसे पुराना नाता है। तो उसके लिए मुझे कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है रेगुलरली लेना। और अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ, स्ट्रेंथ और कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करूँ तो यही आता है जब मैं जैसा आपको बता रही हूँ कि मुझे इतने कमज़ोरी होती है, इतने मतलब फ्रैक्चर्स हो चुके हैं, तभी मैंने कभी हिम्मत नहीं आ रही, हमेशा उठ के वापस से ट्रैक्स में आई हूँ और जिम पे आई हूँ। और डॉक्टर ने मुझे स्पेशली बोला कि आपको वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है बोन्स स्ट्रांग रखने के लिए। तो मैं सबसे कहती हूँ, सब लेडीज से कहती हूँ कि आप प्लीज़ वेट ट्रेनिंग ज़रूर करिए। वेट लूज करने के लिए कार्डियो के साथ साथ वेट ट्रेनिंग उतनी ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, भाभी भी उससे ज़रूर एग्री करेंगे कि अगर आप वर्कआउट करते हैं और सीरियसली वर्कआउट करते हैं तो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत बढ़ती है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी लाइफ में 2 बार मेजर इंजरीज हुई हैं, जो कि दोनों नर्व इंजरी थी। फर्स्ट टाइम मैं एक बार कहीं ट्रैवल कर रहा था तो मेरे अपर बॉडी राइट साइड में, मेरा राइट आर्म, राइट चेस्ट वगैरह सब डैमेज हो गया था। उसके बाद मैं वहां से उठने के बाद मैं स्टेट चैंपियन बना, एक बार नहीं कई बार बना। और रिसेंटली जब लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम पे भी मैं स्टेयर्स से गिर गया था, जिसके बाद मेरा स्पाइन जो है वो सीधा होने के लिए ऐसे हो गया था, एक साइड को मैं झुक गया था। और जैसे ही मेरे दिमाग में ये विचार आया कि भगवान ने मेरे को एक फिर से चैलेंज दिया है कि करके दिखा, तो मैंने फिर वो जो भी टेंशन थी सब उसको एक साइड में रख के अपना विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग किया कि अब मेरे को कुछ भी करके इसको जल्दी से जल्दी ठीक करना है। और जल्दी से जल्दी ठीक किया। और अभी आपने रिसेंटली मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैं डेडलिफ्ट कर रहा हूँ 200 केजीज की। और 200 केजीज मेरे जिम में आमतौर पे कोई हिला भी नहीं पाता। और एक इंजरी होने वाले ऐसा इंसान जो कि जिसको रिसेंटली इंजरी हुई थी वो 200 किलो की डेडलिफ्ट मार रहा है, वो इसलिए क्योंकि मेरा एक बैकग्राउंड रहा है जिसमें मैंने बहुत मेहनत की है, प्लस साथ में मेंटली भी मैं वो उस चीज़ को अपने साथ में लेके चला हूँ। तो वो एक मेंटल पावर भी मेरे को इस चीज़ से मिली है। वापस आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि भाभी से कर रहा हूँ मैं, वो है कि आपका डेली रूटीन क्या है, किस तरीके से मैनेज करते हो भाभी आप अपना सारा काम, घर और वर्कआउट वगैरह। बिल्कुल, थोड़ा मैं कहूँगी कि जो क्योंकि बच्चे मेरे बड़े हो चुके हैं तो वहाँ से थोड़ा रिलैक्सेशन मिल चुका है मुझे। दोनों बच्चे बाहर जॉब करते हैं, यहाँ है नहीं। तो यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड हैं। तो मैं अपना टाइम, आपको मैं बता ही चुकी हूँ, मैं टीचर हूँ, टीचिंग के लिए जाती हूँ। तो मॉर्निंग में उठ के 7 o'clock रश करना स्कूल के लिए, बाय 2 o'clock आई एम बैक। तो घर में मैं अकेली ही होती हूँ। फिर 4 o'clock आई हैव टू रीच स्टेडियम। तो मैं अपना वही स्कूल से आके 2 बजे आके रेस्ट करा थोड़ी देर, अपना जो खाना पीना थोड़ा लिया। हाँ, लाइट रखती हूँ अपने को, तब लिक्विड लेती हूँ मोस्टली क्योंकि मुझे रनिंग करनी होती है। 4 o'clock मैं स्टेडियम पहुँच जाती हूँ। फिर वहाँ से 1 hour प्रैक्टिस करके 5 o'clock मैं जिम आ जाती हूँ। और जिम से 6:30 मैं इवनिंग में घर पहुँचती हूँ। एंड देन ऑफकोर्स आई हैव हेल्पर्स टू हेल्प मी आउट इन माई वर्क। दिस वे माई लाइफ बिगिंस एंड एवरी डे यही रूटीन चलता रहता है। और अभी रिसेंटली भाभी ने अपनी बड़ी बेटी की शादी भी की है, तो इन लॉज का भी बहुत ध्यान रखना और वो सब चीज़ें भी, वो सब जिम्मेदारियां भी हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसा बड़ा नहीं है एडिशनल कि जिम्मेदारियां कहूंगी। ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारियां नहीं है, जिम्मेदारियां हर किसी के ऊपर होती हैं। एक्सक्यूजेस देना एक अलग चीज़ हो जाती है। अगर एक्सक्यूज देना बहुत ईजी है और
उन एक्सक्यूज के साइड में रख के मेहनत करना, वो ही आपको रिजल्ट लेकिन मैं यहाँ एक बात बोलूँगी, क्योंकि लेडीज अक्सर एक्सक्यूजेस देती रहती हैं, अरे जिम, अरे हम चले जाएंगे जिम, फर्स्ट से ज्वाइन कर लेंगे, अरे अभी नवरात्रे आ रहे हैं, अभी होने दो इसके बाद। पर देखिए अभी नवरात्रे आ रहे हैं, मैं नवरात्रों में भी जिम और स्टेडियम दोनों जगह जाऊंगी और पूरे फास्ट रखती हूँ मैं नवरात्रों में। ये थोड़ी है नवरात्र हैं तो फास्टिंग कर रहे हैं तो खाली पेट है, बहुत चीजें हैं खाने को, दूसरी चीजें हैं, तो आप लीजिए यार, यू गो फॉर द वर्कआउट, कोई नहीं वीकनेस आती है। तो आपको विल पावर चाहिए, स्ट्रॉन्ग बहाने नहीं चाहिए, काम ये सब करने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए होता है। अच्छा भाभी, एक मेरे को एक आपसे क्वेश्चन पूछना था, जो आपने जब खाली कार्डियो किया या जब आपने कार्डियो के साथ में वेट ट्रेनिंग ऐड करी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी लेडीज ऐसी आती हैं जो ये बोलती हैं कि सर हम लोगों ने वेट ट्रेनिंग नहीं करनी, हमारे को डोले शोले नहीं बनाने। तो मैं ये क्वेश्चन इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि वेट ट्रेनिंग जब आपने ऐड किया अपने वर्कआउट में, तो उसके बाद आपको बेनिफिट लगा या कुछ ऐसा लगा कि आपके डोले शोले बन रहे हैं या ऐसा कुछ हुआ? पहले तो मैं ये हंसी आती है जब लेडीज कहती है डोले शेवर, हमें तो इतने साल हो गए आज तक नहीं बने हमारे। ये तो लेडीज के तो बन ही नहीं सकता। अब ये बायोलॉजिकल है, हार्मोन एक्सप्लेन करने लगूंगी तो क्या क्या करूंगी एक्सप्लेन, तो वो तो नहीं होता है बिल्कुल। आपके मसल्स में स्ट्रेंथनिंग आती है, एक फिगर टोनिंग आती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से टोनिंग आती है, आपके डोले शोले नहीं बनेंगे। एक जो बॉडी में टोनिंग आती है ना, वो आपको कार्डियो से नहीं आएगी। प्रॉपर शेप चाहिए, जैसे कि yes. आप बॉलीवुड या हॉलीवुड में या जो आप फैशन मॉडल्स वगैरह देखते हैं, जैसी फिगर उनको देख के आपको लगता है कि ऐसी फिगर होनी चाहिए हमारी भी, वो वेट ट्रेनिंग के बिना अचीव नहीं की जा सकती है। यही क्वेश्चन मेरे को मैंने इसीलिए पूछा था भाभी से कि वो आपको खुद समझा सके, क्योंकि मेरे समझाने से शायद लेडीज को समझ में नहीं आएगा, बट जब एक फीमेल खुद ये चीज़ बोलेगी और खुद आपके सामने वो पिछले 10 साल से मेरे जिम में आ रही है, कर रही है वर्कआउट, और उनका कैसा फिगर है, तो आप खुद देख ही रहे हैं वैसे तो। आपका एक कोई खास मैसेज जो आप फीमेल्स को देना चाहें? हाँ, मैसेज सिंपली मैं यही देखना चाहती हूँ कि देखिए आप की एज ज़्यादा हो गई है, तो आप ये नहीं सोचिए अब मैं क्या करूँगी, क्या हो गया। मुझे ही देख लीजिए, मैंने 45 की एज में स्टार्ट किया था। तो कोई एज कुछ नहीं होता है, जब राइट टाइम आपको मिलता है, जब टाइम मिलता है आप स्टार्ट करिए। और यंगस्टर्स को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, वो अभी सोचते हैं कि हम फिट है, हेल्थी है, नहीं ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज तो उनको अपने रूटीन लाइफ में लाना ही चाहिए। और बाकी और एजेड लेडीज को और सबको कहूँगी, वेट ट्रेनिंग, वेट आप कुछ नहीं, जिम भी नहीं जा पा रही हैं तो घर में कुछ छोटे छोटे वेट्स उठा के वेट ट्रेनिंग, क्योंकि जो हम लोग के आजकल वर्क स्टाइल हो गया, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हो चुका है, हम लोग नहीं करते हैं। वो चक्कियाँ नहीं पीसती हैं लेडीज, मिक्सी चलाती हैं और काम बन जाता है। तो वो चक्की पीसने में जो उनकी ट्रेनिंग होती थी ना, वो आपकी मिक्सी चलाने में नहीं होती है। तो इसीलिए आपको एक्सरसाइज ज़रूरी हो गया आपकी लाइफ में। मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एक्सरसाइज and weight training is the most important thing in your life. Do it. हाँ, जैसा कि ये चीज़ तो मैं भी बोलूँगा कि मेल हो या फीमेल हो, दोनों की ही लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अब उतना मेहनत कश वाला लाइफस्टाइल नहीं बचा है किसी का भी, ना मेल्स का ना फीमेल्स का। और उसी वजह से एक इम्पोर्टेंस बन गई है जिम्स की और वर्कआउट की। करने से फ़ायदे ही होंगे, भले आप मेल हैं फीमेल हैं। आज पहला हमारे साथ हमारे जिम मेंबर में मैम मेरी भाभी ऋचा भाभी आई हैं आज। उसके बाद हम और लोगों से भी आपको मिल पाएंगे, धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि सबके एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करें, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि किस तरीके से ट्रेनिंग होनी चाहिए या क्या अप्रोच रखनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। मिलता हूँ जल्दी से फिर से, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।